सो फाइनली गूगल इंटर्नशिप चाहिए, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। तो वीडियो स्किप मत करना, मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप गूगल के समर 2026 इंजीनियर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी प्रोसेस क्या होने वाला है, टिप्स फॉर रिज्यूम और इंटरव्यू प्रिपरेशन, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ये इंटर्नशिप गूगल के लिए होती क्या है। तो देखो, गूगल हर साल एक फेमस इंटर्नशिप ऑफर करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का समर बैच के लिए। ये इंटर्नशिप फुल टाइम होती है। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 10 टू 12 वीक्स, और ट्रस्ट में ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए होने वाली है। अगर आप गूगल के रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट पे काम करते हो, टॉप इंजीनियर्स के साथ कोलैबोरेट करते हो, और अगर आप परफॉर्म करो तो प्री प्लेसमेंट ऑफर भी आपको मिल सकता है। तो ये तो मैंने बात करी गूगल के इंटर्नशिप के बारे में। अब बात करें अप्लाई कौन कौन से लोग कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। तो देखो, बीटेक, एमटेक, एमसीए, बीएससी, एमएससी, किसी भी कंप्यूटर साइंस या रिलेटेड स्ट्रीम में हो, 2026 में ग्रेजुएशन होना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग का नॉलेज है। इंटर्नशिप लोकेशन यहाँ पर अगर आप गूगल के लिए ऑफिस में जा सकते हो, जैसे बैंगलोर, हैदराबाद या कोई और भी लोकेशन आपको मिल सकती है, तो आप लोग एलिजिबल हो। अप्लाई कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको स्क्रीन पर ले जाकर के दिखाता हूँ। पूरी प्रोसेस को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। एक बार देखने के बाद आप लोग कंप्लीटली फिर अप्लाई कर पाएंगे। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर गूगल कैरियर के ऑफिशियल पेज पर पहुंच चुके हैं, जहां पर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्नशिप समर इंटर्नशिप 2026 देखने को मिल रही है। इंटर्नशिप के लोकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया था, बेंगलुरु कर्नाटका, हैदराबाद तेलंगाना होने वाला है। और यहाँ पर ये इंटर्नशिप होने वाली है। तो गूगल की ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, एज ए इंटर्न आपको गूगल में काम करने का अगर मौका मिल रहा है, तो इन फ्यूचर आपको अच्छी पैकेजेस किसी भी कंपनी में मिल जाएगी। सबसे पहले अगर बात करें कौन कौन से लोग, तो देखो, बैचलर्स, मास्टर्स, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फील्ड के स्टूडेंट। यहाँ पर स्ट्रीम आप देख सकते हैं, मेंशन किया कि अगर आप बैचलर या फिर मास्टर कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस या रिलेटेड टेक्निकल फील्ड से, तो आप लोग एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस किसी में भी आपको होना चाहिए, जैसे कि जावा, सी सी प्लस प्लस, पाइथन, जावास्क्रिप्ट में, तो आप लोग एलिजिबल हैं। यूनिक्स, लिनक्स का आपको यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, छोटी मोटी भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अगर आपने कर रखा है, तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। सिलेक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन का यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया गया, जो कि मैंने आपको बता दिया। सबसे अच्छी बात यहाँ पर मुझे यही लगी कि ये इंटर्नशिप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 वीक की होने वाली है। आप देख सकते हैं 10 टू 12 वीक की यहाँ पर इंटर्नशिप होने वाली है, और ये इंटर्नशिप पेड होने वाली है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यू आर करंटली इन योर पेनल्टीमेट ईयर ऑफ स्टडी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, मतलब अगर आप 4 साल के यहाँ पर बीटेक कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए मैं चैट जीपीटी का यूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डूइंग 4 ईयर बीटेक, अगर आप 4 साल की बीटेक कोर्स कर रहे हैं, तो अगर आप थर्ड ईयर में, तो आप लोग एलिजिबल हैं। अगर आप 3 साल की बीसीए कोर्सेज कर रहे हैं और अभी आप सेकेंड ईयर में, तो आप लोग एलिजिबल हैं। अगर आप 2 साल की एमसीए कर रहे हैं और अभी आप फर्स्ट ईयर में, तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। मतलब इसका मतलब ये होता है, वन बिफोर द फाइनल के पहले ईयर में अगर आप हैं, तो आप लोग एलिजिबल होते हैं। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। और इसी के बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस विद डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की आपको नॉलेज होनी चाहिए। एबिलिटी to work on the project related to mobile development, distributed and parallel system, machine learning, mobile app development, machine learning से related, networking से related कामें आपको यहाँ पर दी जाएंगी, जिससे आपको यहाँ पर करना होगा। इस जॉब के बारे में यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, एक बार आप देख लीजिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, मैंने वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। 10 टू 12 वीक की होने वाली है। आवर समर इंटर्नशिप स्टार्ट इन द मई 2026, तो मई 2026 में यहाँ पर होने वाली है। अप्लाई अभी से यहाँ पर हो रहा है, अभी आप अप्लाई करके यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद इंटर्नशिप इज इंटेंडेड फॉर द स्टूडेंट हु आर परस्यूइंग बैचलर्स और मास्टर डुअल डिग्री प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड, तो कोई भी कर सकता है। टू स्टार्ट एप्लीकेशन प्रोसेस, जो नीड टू एन अपडेटेड सीवी और रिज्यूम आपको यहाँ पर चाहिए होगा, जो बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर बनाना होगा। तो एक अच्छे रिज्यूमे को बनाकर आपको अपलोड करना है। अब अगर बात करें यहाँ पर आपको कैसे अप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको शुरुआत में चले जाना है, एकदम टॉप पर यहाँ पर अप्लाई का बटन दिख जाएगा। सिंपली क्लिक ऑन दैट बटन, एंड आफ्टर क्लिकिंग आप देखेंगे एक न्यू पेज यहाँ पर खुलकर सामने आएगा, जिसके अंदर सबसे पहले आपको अपनी कैरियर प्रोफाइल को यहाँ पर बनानी होंगी। तो देखो, कैरियर प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले आपको एक अपडेटेड रिज्यूमे अच्छे से यहाँ पर डाल लेनी होगी, जो मैंने डाल रखा है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको अपने नाम, एड्रेस, सारी चीज़ों को फिल करना है। एक ईमेल आईडी, ये सारा डमी डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोई अपना नंबर दीजिएगा, एक प्राइमरी नंबर, एक सेकेंडरी नंबर दीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पर हायर एजुकेशन में यहाँ पर अटेंडेड यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोग्राम, तो अगर आप कर रहे हैं हायर एजुकेशन तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर नो कीजिए। और जो चीज़ समझ में यहाँ पर नहीं आएगा आपको, उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, बहुत बड़ी कंपनी है, कुछ फील्ड ऐसा होता है जो समझ से बाहर होता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद अल्फ़ाबेट एक्सपीरियंस में यहाँ पर पूछ रहा है, डू यू करंटली और हैव प्रीवियसली वर्क्ड फॉर एन अल्फ़ाबेट कंपनी? तो यहाँ पर आपने नहीं किया, पहली बार अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको नो कर देना है। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर अगर है आपको तो यस करना, नहीं तो नो करना। छोटी-मोटी भी वर्क एक्सपीरियंस है इंटर्नशिप की तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं। स्किल्स को ज़रूर मेंशन कीजिएगा, जैसे कि डीएसए हो गया, सी, सी प्लस प्लस हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड स्किल्स होंगी आपको यहाँ पर ज़रूर डालनी होंगी। लोकेशन आपको यहाँ पर डालना है, विच लोकेशन डू यू प्रेफर टू वर्क, तो यहाँ पर अलग-अलग 5 लोकेशन होगा, तो यहाँ पर आप उस लोकेशन को डाल सकते हैं। ठीक है, कवर लेटर यहाँ पर दिया गया है, कवर लेटर आपको यहाँ पर ऑप्शनल है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ज़रूर लिखनी चाहिए, चैटजीपीटी की मदद से आप लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा उसके बाद खुद से भी आप लोग लिख लीजिए, अपने वर्ड में होना चाहिए। प्रोफाइल प्रेफ़रेंसेस में आप देखेंगे यहाँ पर नीचे जाना है अब आपको, यहाँ पर आई हियर बी पे जाके क्लिक कर देना है और सबमिट प्रोफाइल एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम ये स्टेप को कंप्लीट करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएँगे जहाँ पर प्रेफर्ड लोकेशन हमें चूज़ करना होगा। तो देखो प्रेफर्ड लोकेशन जो भी मैंने चूज़ किया उसके बाद 2 और लोकेशन पे आपको चूज़ करना होगा, जिसमें आपके चांसेस हो सकते हैं कि आपको अगर प्रेफर्ड लोकेशन नहीं मिले तो ये दोनों में से कोई एक लोकेशन मिल जाएगा। अब देखो ये वर्क ऑथराइजेशन में यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, वी आर कमिटेड टू इक्वल एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर देखो आर यू लीगली एलिजिबल टू वर्क इन द कंट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर यस करना है, क्योंकि आप इंडिया में काम कर सकते हैं। डू यू करंटली नीड और विल यू समडे रिक्वायर गूगल टू स्पॉन्सर वर्क ऑथराइजेशन, तो यहाँ पर गूगल के द्वारा आपको कोई वर्क ऑथराइजेशन नहीं चाहिए, जैसे कि वीज़ा वगैरह, क्योंकि आपको इंडिया में ही काम करना है, तो यहाँ पर इस पे नो करना है। हालाँकि इसे समझने के लिए आप लोग चैटजीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत ही अच्छा से ये समझा देगा। यहाँ पर आप लोग कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, तो देखो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मैंने किया, तो यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल तरीके से समझा है कि आपका आंसर यहाँ पर यस होगा अगर आप इंडियन सिटीजन है, और दूसरे का आंसर नो होगा। तो सिंपली यहाँ पर यही कह रहा है कि अगर आप लोग क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो सबसे पहले तो आप लोग एलिजिबल इंडिया में काम करने के लिए, दूसरा गूगल के द्वारा आपको कोई ऑथराइजेशन यहाँ पर स्पॉन्सर ऑथराइजेशन नहीं चाहिए, तो दूसरा में नो करेंगे, फिर आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो ये ट्रिकी चीज़ है, कई बार क्या होता है ना, गलत आंसर देने के बाद आपकी सिलेक्शन नहीं होती, शॉर्टलिस्टिंग ही नहीं होती, सिलेक्शन तो दूर की बात है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको इंडिकेट योर जेंडर में जाके मेल करना होगा और नीचे बढ़ना है आपको। यहाँ पर आप आई चूज़ नॉट नॉट टू डिस्क्लोज़ भी कर सकते हैं, और आपको अगर कोई एबिलिटी नहीं है तो यहाँ पर सीधा नो करेंगे। आप कभी मिलिट्री में काम नहीं किए तो यहाँ पर नो कर देंगे, और यहाँ पर फिर यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखो एक बार करने के बाद हमें रिव्यू करना होगा अपने एप्लीकेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ताकि कोई गलती अगर हो तो हम लोग उसे अभी एडिट कर पाएँ। तो एक बार सारी चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। वैसे मैंने तो डमी डेटा को भरा है, आप लोग सही तरीके से डेटा को फिल कीजिएगा। तो देखो मैंने स्किल्स वगैरह नहीं बढ़ा, आपको स्किल्स वगैरह यहाँ पर डालनी है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें डालनी है, प्रेफर्ड लोकेशन वगैरह डाल के अब यहाँ पर आपको सिंपली आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देनी है। अगर हम अप्लाई की बात करें तो जैसे हम अप्लाई करेंगे एक कन्फर्मेशन हमको मिल जाएगा यहाँ पर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न समर 2026 सबमिटेड। व्यू एप्लीकेशन, हम लोग अपने एप्लीकेशन को भी देख सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं इन केस, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेल के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। अब देखो इस टाइप के इंटर्नशिप में सिलेक्शन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, तो इसलिए अगर हम लोग बात करें प्रिपरेशन टिप्स की, तो देखो लेट्स कोड पे डेली प्रैक्टिस करना होगा आपको। डीएस मतलब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पे फोकस करना होगा, एरेज स्ट्रिंग ट्रीज ग्राफ्स पे। रेज्यूमे में अपने प्रोजेक्ट गिटहब का लिंक और अचीवमेंट दिखाना ना भूलना, ठीक है। मॉक इंटरव्यू करो, प्रैम्प इंटरव्यू, आईयू जैसे प्लेटफॉर्म यूज़ करो, चैट जीपीटी का यूज़ करो, और इसी के साथ एक बोनस टिप, अगर तुम फ्रेशर हो और गूगल में जाने का ड्रीम है, तो ये इंटर्नशिप तुम्हारे लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट होगी। स्टार्ट अर्ली, बी कंसिस्टेंट, और लिंक्डइन पे गूगल रिक्रूटर्स को कनेक्ट करके पोलाइटली अप्रोच करो। और इसी के साथ अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करो, डिज़ाइनिंग मंत्र को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। गूगल 2026 अगर आप अप्लाई करने वाले हो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।